गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए एक बार फिर से आपको स्वागत है करियर मंत्रा इंग्लिश क्लासेस में। जैसे आप लोग जानते हैं कि हम लोग अपनी हिंदी बिहार बोर्ड हिंदी 100 मार्क्स का हम लोगों ने सिलेबस शुरू से शुरू किया है और उसमें हमारा जो पहला चैप्टर है बातचीत, जो निबंध है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है, उस पे हम लोगों ने इसका वीडियो नंबर फर्स्ट हम लोगों ने देख लिया है लेक्चर। और आज के क्लास में बच्चों हम आपको चल रहे हैं, बात करेंगे इसके सारांश पे और इसके क्वेश्चन आंसर पे। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बातचीत चैप्टर का। सबसे पहले हम लोग सारांश। ओके, जैसे आप लोग जानते हो कि बातचीत जो हमारा जो चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर है और इस चैप्टर को लिखे हैं बालकृष्ण भट्ट ने। बालकृष्ण भट्ट, इनके फादर्स के नाम पता होगा आप लोग को, बेनी प्रसाद भट्ट, माता का नाम बाबू। ये सारा चीज़ मैंने अपने पहले वीडियो में बता दिया हूँ आपको। जो लोग इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हो आप ज़रूर देख लो। यदि आप चाहते हो कि आपको अच्छा मार्क्स लाना है इस बार एग्जाम में, देन आप जरूर इसका तीनों पार्ट वीडियो को देखें। प्रत्येक वीडियो का 3 पार्ट होगा। चलिए, दूसरा हम ये बता दें आपको कि यह चैप्टर एक निबंध है। निबंध है ये, और कई जगह बाबू ऑप्शन में ये देता है कि ललित निबंध। तो हाँ, एक ही बात है, ये ललित निबंध या निबंध इसे हम बोल सकते हैं। बालकृष्ण भट्ट की एक शानदार सी रचना है बातचीत, और इस पाठ का हम लोग सारांश देखने जा रहे हैं। इस पाठ का सारांश बच्चों इस प्रकार से है। आइए हम शुरू करते हैं। प्रस्तुत कहानी बातचीत के लेखक महान पत्रकार बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के निर्माताओं में नाम आता है। बाबू यहाँ थोड़ा सा ये ध्यान देना, प्रस्तुत कहानी नहीं, प्रस्तुत निबंध जो है हमारा बातचीत है, इसके लेखक जो है बालकृष्ण भट्ट, वो एक महान पत्रकार हैं और साथ ही साथ वो निबंधकार भी हैं। ओके, उनको आधुनिक युग के हिंदी गद्यकार के नाम से भी जाना जाता है। ये सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में बन सकते हैं कि बालकृष्ण भट्ट को किस युग के गद्यकार के रूप में जाना जाता है या निबंधकार के रूप में जाना जाता है, तो आधुनिक युग के। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, बालकृष्ण भट्ट जी बातचीत निबंध के माध्यम से मनुष्य को ईश्वर के द्वारा दी गई अनमोल वस्तु वाक शक्ति का सही इस्तेमाल करने को बताते हैं। बच्चों ध्यान देना, इस निबंध के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जो हैं, जो बताते हैं हमें कि जो ईश्वर ने हमें अनेक शक्तियों में एक वाक शक्ति दी है, बोलने की क्षमता जो हमें दी है, इसका प्रयोग हमें सही तरीके से करना चाहिए, क्योंकि इसमें इतनी पावर है कि हम इसको जिस तरीके से प्रयोग करेंगे हम अपने लाइफ को बस उसी तरीके से बना सकते हैं। महान लेखक बताते हैं कि यदि मनुष्य में वाक शक्ति न होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। बिल्कुल, इन्होंने ये बताने की कोशिश किया है इसमें कि जिस तरीके से हम और कई सारे चीज़ों का आनंद लेते हैं, उसी तरीके से यदि हमारे पास वाक शक्ति नहीं होती, हमारे पास बोलने का ये कला नहीं होता, तो पता नहीं पूरी दुनिया हमें गूंगी दिखाई देती, कोई किसी से बोल नहीं पड़ता, पूरी दुनिया लुंज पुंज दिखाई देती। ओके, इस पूरी सृष्टि का क्या होता, सब लोग मानो लुंज पुंज अवस्था में एक कोने में बैठा दिए गए होते। अगर हमें बोलने की कला नहीं होती तो ये कह रहे हैं कि मानो सब लोग लुंज पुंज दिखाई देते, एक कोने में बैठ करके इशारे में बात करते, कोई किसी से बोल नहीं पाता। ओके, लेखक बातचीत के विभिन्न तरीके भी बताते हैं। बिल्कुल, मैंने बताया है कि बातचीत करने के भी विभिन्न तरीके हैं। उसमें जैसे घरेलू बातचीत जो होता है वह मन रमाने का एक ढंग होता है। स्पीच जो होता है वो खामोखा हम अट्रैक्टिव बातें उसमें करते हैं, लुभावनी बातें करते हैं, बहुत लोगों से बातचीत कर सकते हैं। उसके बाद से मैंने एक्सप्लेन किया था कि बातचीत का एक अलग ही आनंद है और तरह तरह के लोग तरह तरह से बातचीत करते हैं। जैसे बुढ़ों के बीच की बातचीत, 2 पढ़े लिखे लोगों के बीच की बातचीत,
दो सहेलियों के बीच की बातचीत। तो बेटा आप अगर इन सारे चीज़ों को सही से समझना चाहते हो तो जरूर जाएं आप मेरे फर्स्ट वीडियो पे, उस पे मैंने बिल्कुल डिटेल्स में वीडियो बनाया हुआ है। यहाँ पर बिल्कुल हम लोग सारांश देख रहे हैं। आइए देखिए, देखते हैं। इन्होंने कहा है जैसे घरेलू बातचीत जो है मन रमाने का ढंग है। घरेलू बातचीत को इन्होंने क्या बोला है? मन रमाने का ढंग। ठीक है, ये भी बात याद रखना कि बालकृष्ण भट्ट ने घरेलू बातचीत को क्या बोला है। तो घरेलू बातचीत जो है मन रमाने का ढंग है। वे बताते हैं कि जहां आदमी की अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की जरूरत है, उसी प्रकार से बातचीत की भी अत्यंत आवश्यकता है। बिल्कुल बालकृष्ण भट्ट जी हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं जिस तरीके से हमें अपनी ज़िंदगी जीने के लिए और भी कई सारे चीज़ ज़रूरत है, जैसे खाना पीना चलना घूमना ज़रूरी है, उसी तरीके से हमें अपनी ज़िंदगी को सही से यापन करने के लिए हमें बातचीत करना भी अत्यंत ज़रूरी है। हमारे मन में जो कुछ गंदगी या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है। बहुत ही शानदार सा लाइन है, लेखक के कहना है यहाँ पे कि अगर कई बार आप भी फील करते हो कि बहुत सारी बातें जब हम सुन लेते हैं या टेंशन हो जाता है तो जब तक हम किसी से कहते नहीं है ना तब तक ऐसा लगता है कि वो मेरे मन में कुछ जमा हुआ है, लेकिन जैसे ही वो बात हम किसी दूसरे से बोल देते हैं, बातें हम कह देते हैं, थोड़ा सा लगता है कि मन हल्का हो गया। उसी चीज़ को लेखक कह रहा है कि जब लेखक कह रहा है कि हमारे मन में कुछ गंदगी या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर हमारे मन से बाहर निकल पड़ता है। बिल्कुल ये बात सही है, इससे हमारा चित्त हल्का और स्वच्छ हो जाता है। हाँ बच्चों, बिल्कुल हमारे मन में यदि कोई बातें हैं बहुत दिन से घर करके बैठी है, लेकिन जब हम बात दोस्तों के साथ शेयर कर लेते हैं तो हमारे चित्त कुछ हल्का हो जाता है, क्योंकि कुछ दोस्त कुछ सलाह दे देते हैं, कुछ बातों को शेयर करने से हमारा चित्त हल्का हो जाता है। हमारे जीवन में बातचीत का भी एक खास तरह का मज़ा होता है। बिल्कुल भाई, बातचीत करने का भी एक खास तरह का मज़ा है, क्योंकि अगर बातचीत करने में मज़ा ना होता तो जैसे आप लोग क्लास में भी बैठ करके बात करने लगते हो, वो चीज़ आप नहीं करते। बाबू कई जगह देखोगे कि बच्चे कहीं भी जाते हैं, लोग कहीं भी जाते हैं, बैठ के बात करने लगेंगे, घर से कई सारा संदेश आएगा, उसके बाद भी वो बात करते ही रहते हैं। तो यदि बातचीत करने में मज़ा नहीं होता तो वो लोग इस काम को बात नहीं करते। यही नहीं, भट्ट जी बताते हैं कि जब मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण और दोष प्रकट होता है। यहां से फिर देखेंगे, यही नहीं, भट्ट जी बताते हैं कि जब मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट होता है। मतलब जब तक मनुष्य नहीं बोलता है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। जैसे मेरे बच्चों, आप कहीं बैठे हुए हो, कोई बात हो रही है, बहुत लोग हैं, उसमें एक आदमी बिल्कुल शांत बैठा हुआ है, वो कुछ ना बोल रहा है, ना बोल ही नहीं रहा है। जब वो बोल नहीं रहा है, आपके बातों से वो कन्वर्सेशन नहीं कर रहा है आपसे, तो वहाँ कई बार कन्फ्यूजन होने लगता है कि पता नहीं मेरी बात को सुन रहा है नहीं सुन रहा है, समझ रहा है नहीं समझ रहा है। इसी चीज़ के लिए बालकृष्ण भट्ट ने इसमें लिखा है कि यहाँ पर बोलने से ही मनुष्य के गुण और दोष प्रकट होते हैं। बाबू ऑब्जेक्टिव का ये क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखना। महान विद्वान बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का सही साक्षात्कार हो पाता है। बिल्कुल, एक महान विद्वान बेन जॉनसन ने कहा है कि बाबू मनुष्य जब तक बोलता नहीं है तब तक उसके बाबू रूप या गुण का पता नहीं चलता है कि आखिर इसमें कितनी टैलेंट है, क्या है इसके अंदर। वे कहते हैं कि 4 से अधिक के बीच तो केवल राम रमौल होता है। बच्चों बिल्कुल, इसमें बोला गया है कि सही बातचीत मात्र 2 लोगों के बीच होता है। सही बातचीत 2 लोगों के बीच होता है। 2 से अधिक लोग जैसे ही आएंगे, तीसरा व्यक्ति आएगा, वहां बात कोसों दूर चली जाती है। और यह भी बोला गया है इस चैप्टर में कि 6 कान में पड़ी हुई बातें खुल जाती है। बिल्कुल, और जैसे ही 2 3 4 लोग हो जाते हैं बात में,
तो वो बात तो अंगूठी के नग जैसे हो जाती है। जैसे आप देखते हो अंगूठी को, आप देखे होगे अंगूठी को, अंगूठी इस तरह से रहती है और नग बिल्कुल छोटा। तो जैसे ही 2 से अधिक लोग होंगे तो बातें वहां अंगूठी के नग जैसी हो जाएगी, बात लंबी चौड़ी होगी लेकिन उसका तात्पर्य कुछ नहीं होगा। ओके, तो ये कहे हैं यहाँ पर, कहते हैं कि 4 से अधिक के बीच की बातचीत तो केवल राम रमोवल होता है। बिल्कुल बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने लोगों के बीच की बातों को राम रमोवल बोला जाता है? राम रमोवल का अर्थ होता है कोई तर्कहीन बातें होंगी, वहां पे कोई अच्छी बातें नहीं होंगी। यूरोप के लोगों को बातचीत का हुनर है जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। बिल्कुल, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। बालकृष्ण भट्ट ने बताया है कि यूरोप के लोगों के पास सबसे अच्छा बात करने का तरीका होता है जिसे हम आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। बाबू, ये भी क्वेश्चन आता है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कैसे कहते हैं? तो बातचीत करने के सही तरीका को ही हम आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं, जिसमें यूरोप के लोगों को महारत हासिल है। वे विश्व के रहने वाले सभी देश के लोगों से बेहतर बात करना जानते हैं। ओके, बालकृष्ण भट्ट इसका उत्तम तरीका यह मानते हैं कि हम वह शक्ति पैदा करें कि अपने आप बात कर लिया करें। बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि यदि हमें बातचीत करना है तो हमें अपने आप में वैसी शक्ति पैदा करनी चाहिए जो हम खुद से बात कर लिया करें, क्योंकि हमारे मन जो है, हमारे अंतरात्मा जो है, हमें हर पहलुओं से अवगत करवाता है, अच्छाई बुराई। तो हम खुद को ही इंट्रोस्पेक्शन करें, खुद के बारे में ही जानें, खुद से बात करें, ऐसा हम टेक्निक डेवलप करें। बच्चों, कंप्लीटली इस चैप्टर में ये बताया गया है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा कि बातचीत करना एक शानदार सी कला है और उस कला को हमें सीखनी चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति में ये कला डेवलप हो गया वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। अगर आज के दौर में आपके पास सब चीज़ है लेकिन बात करने की आपके पास अच्छी कला नहीं है, तो फिर आपको सफलता पाने में, आपको सफलता मिलने में बहुत ही परेशानी होगा, बहुत ही कठिनाइयों के सामना करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये रहा छोटा सा समरी बातचीत का, और हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चन पे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता? मेरे दोस्तों, आप हमेशा ये कोशिश करना कि हिंदी का आंसर अपने शब्दों में दें, क्योंकि हम लोगों ने ये देखा है, जैसे आप जानते हो कि पिछले बार बिहार टॉप अपने ही यहाँ के स्टूडेंट थे, संगम राज। बच्चों, आप इस चीज को जरूर अपने से लिखो कि अगर हमारे पास वाक शक्ति न होती तो क्या होता। तो वाक शक्ति नहीं होती तो हम किसी से बात नहीं कर पाते, अपनी बातों को किसी से कह नहीं पाते, या जो बात करके हम किसी को इम्प्रेस कर लेते हैं। जैसे कई बार आप लोगों ने ही देखा होगा कि कोई आता है, बात करता है, तो भले ही वो चला जाता है, हम उसके बातों से सहमत हैं या नहीं हैं, लेकिन कहते हैं अच्छा बात कर रहा था। तो अगर हमारे पास वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता? देखिए यहां मैं क्या लिख रहा हूं, अगर हम में वाक शक्ति न होती तो यह समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। बिल्कुल गूंगा लोग दिखाई देता, सभी लोग चुपचाप बैठे रहते और हम जो बोलकर एक दूसरे के सुख दुख का अनुभव करते हैं, वह शक्ति न होने के कारण एक दूसरे से कह सुन भी नहीं पाते। बिल्कुल, अगर वाक शक्ति नहीं होता पूरी दुनिया गूंगी दिखाई देती और हम लोग जो एक दूसरे से कह सुन करके उसके सुख दुख का हम अनुभव करते हैं, शेयर करते हैं, वो काम हम नहीं कर पाते और ना ही उसका अनुभव कर पाते, ना उसका एहसास हो पाता। बिल्कुल आप भी सोच सकते हो, अगर हमारे पास बोलने की कला नहीं होती तो हम क्या कर पाते। ओके, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू इस प्रकार से, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बातचीत के मत में, संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन की क्या विचार है? बिल्कुल स्टूडेंट्स,
बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का राय है कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का पता चलता है। बिल्कुल, बेन जॉनसन का कहना है कि मनुष्य जब तक बोलता नहीं है तब तक पता ही नहीं चलता है कि वह कितना ज्ञानी है, कितना विद्वान है, उसको क्या पता है, क्या नहीं पता है। जब तक मनुष्य नहीं बोलेगा तब तक पता नहीं चलेगा, ये बेन जॉनसन का कहना है। और अगर मनुष्य चुपचाप रहे तो उसके गुण दोष का पता ही नहीं चल पाएगा। अगर कहीं कोई आए, मीटिंग ही है, बिल्कुल आके चुपचाप बैठ जाए तो पता ही नहीं चलेगा उसमें क्या गुण है, क्या दोष है, क्या जानता है, क्या नहीं जानता है। तो ऐसे बेन जॉनसन का मत है कि मनुष्य के सही रूप का पता तब चलेगा जब मनुष्य बोलता है। और एडिसन का राय है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। एडिसन का राय है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है। एडिसन का राय है कि असल बातचीत केवल दो व्यक्तियों में हो सकती है। दो से अधिक व्यक्तियों के बीच की बातचीत तो बतकही होता है, वो बातचीत नहीं हो सकती है। जिसका तात्पर्य हुआ जब दो आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। जब तीन हुए तब वह बात कोसों दूर गई। बिल्कुल सही बात है। जब आप लोग दो लोग रहते हो तो एकदम अपनी दिल की बात उससे कहोगे, वो अपनी दिल की बात कहेगा दोस्तों से। लेकिन जैसे ही तीसरा कोई आ गया कि भाई क्या बात कर रहा है, तो क्या बोलेगा, ना बात कर रहे थे ना, वहां पढ़ने जाना है। पढ़ने का बात ही नहीं हो रही थी, बात तो दूसरी कर रहे थे आप। तो वही कहे हैं लेखक ने हमारे यहाँ पे कि असल बातचीत दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है। दो से अधिक के बीच की बातचीत को हम बतकही कहते हैं, बातचीत नहीं कहते हैं। ओके, और हम मूव कर रहे हैं अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। बेटा ये क्वेश्चन कई बार पूछा है आपके एग्जाम में। और एक बार पहले आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या किसे कहते हैं? कन्वर्सेशन इंग्लिश वर्ड है बेटा ये कन्वर्सेशन का अर्थ होता है बात करना। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मतलब बात करने की कला क्या है? बिल्कुल, बात करने की तो कला वही है कि बात हमें एकदम बिल्कुल सोची समझी तरीके से करनी चाहिए और एक शानदार तरीके से हमें बोलने की कोशिश करना चाहिए। क्योंकि बातचीत यह एक ऐसा शक्ति है, हमारे पास एक ऐसा पावर है कि यदि इस शक्ति का हम सही से प्रयोग करें तो हम कुछ भी कर सकते हैं, है ना। आइए यहां मैंने क्या लिखा है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने का एक कला है। बिल्कुल कला है एक, जो यूरोप के लोगों में ज्यादा प्रचलित है। बिल्कुल यूरोप के लोगों में ज्यादा प्रचलित है। इस बातचीत कला में ऐसी चतुराई के साथ बात होती है कि इसका अन्य नाम सुखद गोष्ठी भी है। और इतनी चतुराई के साथ लोग इसमें बात करते हैं कि इसका एक और नाम सुखद गोष्ठी बोला गया है। कई बार बेटा ये भी क्वेश्चन आता है कि सुखद गोष्ठी क्या है? तो सुखद गोष्ठी वह है, वैसी बातें जो आपके कान को, आपके दिल को तसल्ली पहुंचाता है, सुन करके मजा आता है, अच्छा लगता है, उसी को हम कहते हैं सुखद गोष्ठी। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सुखद गोष्ठी क्या है? तो सुखद गोष्ठी वह है जो बात सुन करके हमारे दिल को, हमारे कान को, हमारे मन को शांति मिलता है और हम बिल्कुल तारीफ करने से नहीं चूकते हैं कि वाह क्या शानदार बोल के गया है, क्या शानदार बात कर रहा था वो व्यक्ति। उसी को हम कहते हैं सुखद गोष्ठी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है? बिल्कुल क्वेश्चन समझोगे बच्चों। लेखक ने अपने अंतिम पैराग्राफ में यही बात कहा है, मनुष्य में बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्मवार्तालाप है। मतलब आत्मवार्तालाप मतलब मनुष्य खुद से बात करे। क्योंकि मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे जिसके कारण वह अपने आप से बात कर लिया करे। लेखक कहता है कि हमें वैसी शक्ति विकसित करना है जिसमें हम खुद से बात कर लिया करें। आत्मवार्तालाप से तात्पर्य क्रोध पर नियंत्रण। आत्मवार्तालाप का तात्पर्य है कि हमें क्रोध पर नियंत्रण करना चाहिए जिसके कारण अन्य किसी व्यक्ति को कष्ट न पहुंचे।
हमें खुद सोचना चाहिए। कई बार हम लोग भी गलती कर देते हैं, तब लगता है ओह गलती कर दिए हैं। तो आत्म वार्तालाप का मतलब है कि हमें क्रोध पर नियंत्रण करना चाहिए, जिससे किसी व्यक्ति को कष्ट न पहुंचे, क्योंकि हमारी भीतरी मनोवृत्ति नए नए रंग दिखाया करती है। हमारी अंतरात्मा है ना, वो हर रंग को आपको दिखाती है। जरा कभी दिल से पूछना, जब आप पढ़ाई नहीं करते हो और अब तो भले नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन अंतरात्मा आपको कोसती है, यार तू गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो। तो हम खुद से बात किया करें, क्योंकि हम खुद किससे जब बात किया करेंगे तो हमारी आत्मा खुद ही हमें नए नए मार्ग पे चलने के लिए कहती है। वह हमेशा बदलती रहती है। इंसान को चाहिए कि अपनी जिह्वा को काबू में रखकर मधुरता से भरी वाणी बोले। बिल्कुल, बहुत ही शानदार बात यहाँ बोला है इन्होंने, बालकृष्ण भट्ट जी ने, कि इंसान को हमें यह करना चाहिए कि हमें हमारी जो जिह्वा है, जिभ है, उस पे हम काबू रखना चाहिए हमें, और उससे में हमेशा मधुरता का प्रवास होना चाहिए। हम मधुर बातों को बोलना चाहिए, ठीक है, जिससे न किसी से कटुता रहेगी न बैर। अगर हम सही से बात करेंगे तो ना हमें किसी से दुश्मनी होगी, ना किसी से द्वेष रहेगा। इससे दुनिया खूबसूरत हो जाएगी और पूरी दुनिया खूबसूरत हो जाएगी, क्योंकि अगर सभी लोग बात करने की शैली सीख ले तो आप सोच सकते हो कोई बड़ी से बड़ी घटना क्यों ना हो, लेकिन उसका अंत फिर बातचीत से ही होता है। तो यदि हम वो शैली सीख लें, अगर हम वो बातचीत करने की कला सीख लें, तो क्यों कोई युद्ध नहीं हो सकता है, दो लोगों के बीच में कटुता द्वेष नहीं हो सकता है, और इससे दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। बातचीत का यही सबसे उत्तम तरीका है, और बातचीत करने का यही सबसे उत्तम तरीका है। मेरे दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चन को मैंने स्किप किया है, जैसे एक्सप्लेनेशन का व्याख्या करने वाला क्वेश्चन है, उस पे मेरी स्पेशल वीडियो आएगी, आप उसको जरूर देखिएगा। और उसके बाद आप किसी भी वर्ड को, किसी भी आप एक्सप्लेनेशन को आप एक्सप्लेन कर सकते हो, किसी भी लाइन को आप व्याख्या कर सकते हो। और जितने लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आपको फिर बातचीत के ऑब्जेक्टिव के साथ, तब तक जय हिंद।